इस वीडियो के लिए हमें रिक्वेस्ट आई थी चंदूलाल जी की। ये टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर थे गुरुचरण कोहली, जिनको हम जीएस कोहली के नाम से जानते हैं। जीएस कोहली के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, जो भी मुझे मिली है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनका जन्म हुआ था 1928 में। जीएस कोहली जी का शुरुआती जीवन कहाँ बीता, इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिली है। इतना पता है कि जब साल 1952 में म्यूज़िक डायरेक्टर ओपी नैयर ने फिल्म आसमान में संगीत दिया, तो इसी फिल्म के साथ जीएस कोहली ओपी नैयर के साथ जुड़ गए थे। दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और जीएस कोहली ओपी नैयर के असिस्टेंट बन गए। कई फिल्मों में उनके साथ रहे, और जैसे फिल्म नया दौर, तुमसा नहीं देखा, हावड़ा ब्रिज, इन फिल्मों में सहायक के तौर पर जीएस कोहली ने ओपी नैयर के साथ काम किया। ओपी नैयर तो अपने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए, बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, लेकिन जीएस कोहली को अभी पहला ब्रेक मिलना बाकी था। फिर लंबे इंतज़ार के बाद साल 1960 में जीएस कोहली को इंडिपेंडेंटली एक फिल्म मिली, लंबे हाथ, जिसमें काम कर रहे थे महमूद और नाज। इस फिल्म में जीएस कोहली ने संगीत दिया और इसका एक गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था काफ़ी पॉपुलर रहा था, प्यार की राह दिखा दुनिया को। प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आंधी। इस फिल्म के गाने गाए थे मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने, और इस फिल्म में जीएस कोहली के संगीत में ओपी नैयर के संगीत की झलक साफ दिखाई देती है। इसी फिल्म के साथ जीएस कोहली के साथ जुड़ गए थे लिरिक राइटर अनजान। उसके अगले साल 1961 में जीएस कोहली के संगीत से सजी एक और फिल्म आई, मिस्टर इंडिया, और इस फिल्म का एक और गीत जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था वो भी काफ़ी फेमस रहा, मत पूछ मेरा कौन वतन। मत पूछ मेरा है कौन वतन, और मैं कहाँ कहूँ। इस फिल्म में गीत लिखे अनजान, और उनके साथ एक और नाम जुड़ गया, जानिसार अख्तर का। उसके बाद साल 1963 में फिल्म आई फौलाद और शिकारी, और फिल्म फौलाद के साथ उनके साथ एक और लिरिक राइटर जुड़ गए, फारूक कैसर, जिन्होंने फौलाद के डायलॉग भी लिखे। ये दोनों फिल्में काफ़ी पसंद की गईं, और इन फिल्मों के बाद जीएस कोहली का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा था। ये 1963-64 उनके लिए बहुत ही अच्छा साल रहा था, क्योंकि जीएस कोहली ने फिल्म शिकारी में एक गीत ऐसा दिया था जो हर इंसान को पसंद आ रहा था और बहुत ही पॉपुलर हो रहा था। आया था, तुमको पिया दिल दिया बड़े नाज से। तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से। उसके बाद उनकी कुछ और फिल्में आई। साल 1964 में सैमसन, 1965 में टार्जन कम्स टू दिल्ली, लेकिन ये फिल्में और इनका संगीत कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाया। उसके बाद जीएस कोहली के संगीत से सजी और फिल्में आईं, जैसे नमस्ते जी, चार दरवेश। नमस्ते जी का ये गीत जो कि मुकेश साहब और लता मंगेशकर जी ने गाया था, ये भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। बहारो थाम लो अब दिल, बहारो थाम लो अब दिल। फिर साल आया 1965, और इस साल जीएस कोहली के संगीत से सजी एक फिल्म रिलीज हुई, एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड। इस फिल्म का एक गीत बहुत ज़्यादा वाहवाही लूट रहा था, जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। इस गीत को लिखा था गीतकार योगेश ने। माना मेरे हंसी सनम तू रश के माहताब है, माना मेरे हंसी सनम तू रश के माहताब है। लेकिन इस गीत के पीछे की कहानी कुछ ऐसी थी कि गीतकार योगेश जी ने मानो जीएस कोहली को एक श्राप सा दे दिया हो, क्योंकि जब ये गीत लिखा गया था तब उन दिनों में योगेश अक्सर जीएस कोहली के घर जाया करते थे, और जीएस कोहली ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे, लेकिन योगेश ने कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, और जीएस कोहली के कहने पर योगेश को शराब पीनी पड़ती थी। जीएस कोहली ने कहा था कि अगर तुम नहीं पियोगे तो मेरा मरा मुँह देखोगे, और तब मजबूरी में योगेश जी को शराब पीनी पड़ती थी। ये सिलसिला रोज़ का ही हो गया था। योगेश बस से आया जाया करते थे, उनको रास्ते में उल्टियाँ तक हो जाया करती थी।
और फिर एक दिन रात में जब इस गीत के और अंतरे लिखने को जीएस कोहली ने कहा योगेश से, तो पूरी रात योगेश इसके अंतरे लिखते रहे। उन्होंने करीब 90 अंतरे लिखे और वो लिखते रहे और जीएस कोहली वहीं पर सो गए। योगेश जी का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और वो लोगों को पहचानने से भी इनकार कर दिया करते थे। उनको इंसानों की शक्ल देखकर डर सा लगने लगा था। उसके बाद योगेश जी ने जीएस कोहली जी से कहा था कि आप कभी भी शंकर जयकिशन जैसे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं बन सकते, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं बन सकते। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा ही हुआ। जीएस कोहली जी को बड़े बैनर की फिल्में नहीं मिली, उनको बी ग्रेड फिल्में मिलती रहीं, उसमें वो संगीत देते रहे और धीरे धीरे ओपी नैयर से भी उनका साथ छूटने लगा। कहा जाता है कि उन्होंने महज 15 फिल्मों में ही संगीत दिया और उनका ये गीत भी काफ़ी फेमस रहा था। मन के भूल भी तुझको गुलाब। उनकी फिल्मों के ज़्यादातर गीत अनजान साहब ने लिखे। उनकी फिल्मों में ज़्यादातर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी ने गाया और उनके साथ कमर जलालाबादी, राजा मेहंदी अली खां, योगेश, अनजान, हसरत जयपुरी जैसे और भी गीतकारों ने काम किया। उनकी कुछ और फिल्मों की बात करें तो वो हैं नौजवान, संग दिल, दो मतवाले, गुंडा और साल 1969 में उनके करियर की लगभग आखिरी फिल्म आई जाल साज, लेकिन ये फिल्में भी कुछ कमाल नहीं कर पाईं। फिर उसके करीब 12-13 साल तक जीएस कोहली के संगीत से सजी कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। फिर साल 1984 में फिल्म महादान में उन्होंने संगीत दिया। इसके गाने भी अनजान साहब ने लिखे, लेकिन ये फिल्म भी नहीं चली, गीत भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। ये उनके करियर की आखिरी फिल्म मानी जाती है। उसके बाद साल 1988 में एक फिल्म बनी पैगाम, जहां पर जीएस कोहली ने एक गाने में संगीत दिया था। इस गीत को गाया था अनुराधा पौडवाल और हेमलता जी ने। गाने के बोल थे तड़पाए तेरा प्यार। और इस एक गाने के बाद फिल्म पैगाम के बाकी गीतों का संगीत दिया था यूनुस मलिक ने। इस एक गाने में ही जीएस कोहली ने संगीत क्यों दिया, इसकी भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिल्म पैगाम भी कब आई और कब गई पता नहीं लगा, लेकिन फिल्म का एक गीत जो कि रफ़ी साहब ने गाया था वो बड़ा फेमस रहा था, मुश्किलें आसान कर दे ए खुदा। मुश्किलें आसान कर दे ऐ खुदा, ऐ खुदा। उसके बाद जीएस कोहली ने किसी भी फिल्म में कोई संगीत नहीं दिया और फिर साल 1996 में 25 जुलाई को जीएस कोहली ने 68 इयर्स की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ दिया है ये कुछ शानदार फिल्मों का शानदार संगीत। तो आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? जीएस कोहली का आपको कौन सा गीत पसंद है? कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।